बात उन दिनों की है जब मैं 25 साल का था और मैं एक कंपनी में जॉब करता था। मैं अपने गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर में किराए के मकान में रहकर जॉब करता था। उन दिनों मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक और पति पत्नी रहते थे। उनका पति भी किसी कंपनी में जॉब करता था। उनके पति के ऑफिस चले जाने के बाद हर 2 दिन में एक लड़का उनके घर आता था। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि कोई जान पहचान वाला होगा, मगर मैंने देखा कि वह लड़का तभी आता था जब उसके पति घर पर नहीं होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कई दिनों से यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी की कहीं अफेयर चल रहा है। तब मैंने उसके पति को यह सब के बारे में बताना चाहा, और एक दिन की बात है जब उसके पति शाम को अकेले टहल रहे थे। तब मैंने सोचा यह सही समय है उससे बात करने का, और मैं उसके पास गया और मैंने उसे उसकी पत्नी के बारे में सब बातें बता दिया। और मैंने कहा, आपकी पत्नी किसी और की चक्कर में है, थोड़ा उन पर भी ध्यान रखा करो। मेरा इतना बात सुनकर वह इंसान इतना गुस्सा हो गया कि उसने गुस्से में ही मेरे गर्दन पकड़ ली और कहने लगा, आज तो बोल दिए, मगर दोबारा ऐसी बात कही ना मेरी पत्नी के बारे में तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। फिर उसने मेरा गर्दन छोड़ा और मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। फिर मैंने उससे कहा, जो मैंने देखा वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरे गर्दन पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुमको यकीन ना हो तो तुम खुद ही देख लेना किसी दिन, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरे बातों को सुनने के बाद उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे कहने से पहले मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तब मुझे यकीन नहीं हुआ, और तब मैं ऑफिस जाने के बहाने घर से निकलकर टपरी में बैठ जाता था और अपने घर पर नज़र रखता था कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। ऐसा मैंने लगभग 1 महीने तक किया, मगर उसके भाई और उसके पिता के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, अगर वह उनके भाई और पिता है तो तुम्हारे रहने पर क्यों नहीं आते? तुम्हारे जाने के बाद ही क्यों आते हैं? तब उसने मुझसे कहा, यह बात उन दिनों की है जब मैं और मेरी पत्नी, जो कि कुछ सालों पहले हम दोनों क्लासमेट थे, तभी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। मगर हम दोनों के परिवार वही बरसों पहले एक दूसरे का जानी दुश्मन हुआ करता था, और यह दुश्मनी आज भी दोनों परिवारों के बीच बरकरार है। इस वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों शादी करके इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल देंगे। इसलिए हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को यह बात बताई, मगर जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसके कारण हमें घर से भागकर शादी करना पड़ा। इस घटना के बाद हमारे घर वाले अब हमारे जान के दुश्मन बन गए थे, जिसके कारण हमें इतना दूर में आकर जॉब करना पड़ रहा है। मगर 1 साल बाद हालात थोड़ा सुधरने लगे और अब उनके भाई और पापा मेरे ना रहने पर मेरे घर आने लगे, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आज भी मेरे घर में ना होने के बाद मेरी पत्नी उन्हें खुद बुलाती है। उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं सब जानता हूँ। यह सब तुम जैसे लोगों की मेहरबानी है। दोस्तों, इस कहानी का सीख यह है कि किसी इंसान या वस्तु को अच्छे से जाने बगैर और समझे बगैर उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ देखने और सुनने के लिए। दोस्तों, हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत रंग लाई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।